हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट रीडिंग सेशंस में। और आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है जो हमने ले रखा है वो है एक्वा प्रोडक्ट्स। एक्वा प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड्स एलगी बायोडीजल, मतलब न्यूजीलैंड के बारे में बात चलेगी और बायोडीजल के बारे में बात चलेगी। दिस इज़ है ना एक्वा प्रोडक्ट। ओके, गॉट इट। चलो, उसके बाद हम इस पैसेज को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस किस तरह से हम इनको करना है। इसमें हमारे पास कुछ फिलिप्स हैं और उसके बाद हमारे पास है मैचिंग की कौन से पैसेज में क्या आया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो। और स्टार्ट करने से पहले गाइस देखो, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको इसके आंसर सेंड कर दिए हैं, दिखा दिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप फटाफट से चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे हैं। और हाँ, जो मैं ये रीडिंग की डिस्कशन दे रहा हूँ, जैसे पहले एक वीडियो बनी हुई है, अगर आपने चेक नहीं करी तो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है, वो चेक कर लेना है। दूसरी बात, मैं क्या करूँगा, इस जो PDF है हमने वो टेलीग्राम चैनल पे इसको ऐड कर रखा है वीडियो, उसके PDF को। इसमें 31 टेस्ट हैं, बड़ी अच्छी रीडिंग है। यू शुड डू इट इफ़ यू रियली वांटेड टू गेट द हाई स्कोर्स इन द IELTS, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला, इट इज़ ए नेसेसरी टू मॉडिफाई व्हीकल्स ड्राइवन बाय बायोडीजल। कि बायोडीजल अननेसेसरी है, सॉरी इसमें लिखा है कि अननेसेसरी है, कि भाई मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है व्हीकल्स को। अगर आपने बायोडीजल का इस्तेमाल करना है, जैसे पहले व्हीकल बने हुए हैं उसी तरह से आप उनमें बायोडीजल भरवाओ और चलाते रहो, ऐसा लिखा है 15वें क्वेश्चन में। तो 15वां क्वेश्चन देखो, आप डी पैसेज में चलो, डी पैराग्राफ ही इसका आंसर है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द ब्लेंडेड लिखा हुआ है कि जो भाई ब्लेंडेड एंड कन्वेंशनल मिनरल डीजल्स बायोडीजल्स कैन रन व्हीकल विदाउट द नीड फॉर द व्हीकल मॉडिफिकेशन। कि भाई वो आपकी जो साधन है जिसमें भी चला रहे हो, चाहे वो जीप है, कार है, कुछ भी है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है व्हीकल को मॉडिफाई करने की, आप बिल्कुल आसानी से रन कर सकते हो, चला सकते हो। तो सही बात है, उसमें अननेसेसरी लिखा है, इसमें लिखा है देयर इज़ नो नीड, विदाउट एनी नीड। तो क्या होगा, 15वें का आंसर होगा डी। 16वें का आंसर देखो, सम एलगी आर कंसिस्टेड एडिबल प्लांट्स। कुछ एलगीज को क्या होते हैं, एडिबल प्लांट होते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने के योग्य, मतलब आप उनको खा सकते हो, एडिबल प्लांट्स हैं। कुछ एलगी ऐसी होती हैं। 16वें का आंसर आपको ई पैराग्राफ के बिल्कुल शुरुआत में मिल जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, टुडे एलगी आर यूज्ड बाय द ह्यूमंस इन मैनी वेज। कि भाई जो एलगी है वो ह्यूमंस के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स में, सोइल्स में, कंडीशनर्स में एंड फर्टिलाइजर्स में और सोइल कंडीशनर्स में, एंड लाइव स्टॉक फीड। लाइव स्टॉक फीड मतलब यानी कि लाइव स्टॉक की फीड के लिए, उनको खाने के लिए। लाइव स्टॉक का मतलब होता है गाइस शिप्स, काउज, आपके जो घर पे गाय भैंस होती हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं उनको कहते हैं हम कि दे आर द लाइव स्टॉक। ठीक है, उनको खाने के लिए होते हैं। तो उनको खाने के लिए होते हैं मीन्स एडिबल ही हो गए, आप खा सकते हैं। वी कैन नॉट ईट इट बट द एनिमल्स ऑफ कोर्स कैन ईट दिस एलगी। दैट्स वाई आंसर क्या है इसका, ए एडिबल है। और 16 का आंसर आ गया ए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है भाई कि जो हमारा एलगी कुड बी पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइकल सोर्स। कि वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसी कुछ चीज़ जो दूर मतलब बहुत लंबे समय तक चले और हमारा जो वातावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचाए। बट इट शुड बी इन द विन विन सिचुएशन, मतलब फ़ायदा ही हो उसका चारों तरफ से। तो ये आपको 17वें का क्वेश्चन है। 17वें का क्वेश्चन आपको, रुको लेट मी चेक कि कहाँ मिलेगा आपको, सी पैराग्राफ में मिलेगा इसका आंसर। चलते हैं सी पैराग्राफ में। बिल्कुल देखो शुरुआत लाइन में लिखा हुआ है गाइज, आपको डीप रीडिंग मतलब इनके रीडिंग में ज़्यादा अंदर तक घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू मैच सम सिनोनियम, सम सिमिलर वर्ड्स, और हल्का फुल्का आपको आइडिया हो जाए, इतना इनफ होता है कि आप रीडिंग में आंसर लगा पाओ। बायोडीजल बेस्ड ऑन द एलगी कुड वेजिटेबल ऑयल E30 डीजल इवेंचुअली बिकम अ सस्टेनेबल लो कॉस्ट क्लीनर बिकम फ्यूल अल्टरनेटिव। वो क्या हो गया, वो अल्टरनेटिव बन गया, वो सस्टेनेबल है ना, इवेंचुअली बिकम अ सस्टेनेबल। एंड जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो क्या है, वो जो एक्वा फ्लो है वो सेम टेक्निक से ही क्या करती है, पानी को शुद्ध भी कर देती है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो आप जाओगे तो लास्ट में बाय रिमूविंग द मेन कंटेमिनेट टू यूज़ अ फ्यूल ऑल्सो हेल्पिंग क्लीन अप द काउंसिल्स वाटर डिस्चार्ज। जो वाटर डिस्चार्ज है उसको क्लीन अप करने का भी काम करती है। सो ये क्या है, दिस इज़ द रिसाइकलिंग थिंग्स एंड इट इज़ अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट। सो ये कहाँ पर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था हमारे पैसेज नंबर सी में। तो 17वें का आंसर आ गया सी। 18वां देखते हैं आपका क्या आ सकता है, एलगी बायोडीजल इज सुपीरियर टू अदर बायोफ्यूल इन अ लॉट अवे। भाई अलग अलग तरीके से जो बायोडीजल है वो सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब होता है कि दूसरों से बेहतर है, बहुत अच्छी है। 18 का आप जाओगे जी पैराग्राफ में, लास्ट में लिखा हुआ है इसका आंसर देखो। वो बोलते हैं कि भाई जो हमारा एलगी है, आप कहाँ से पढ़ें, शुरुआत से पढ़ते हैं। अनलाइक सम बायोफ्यूल्स विच रिक्वायर अ क्रॉप टू बी स्पेशली ग्रोन एंड देयर बाय कम्पीट फॉर द लैंड यूज विद द फूड प्रोडक्शन एंड यूज अदर स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूल केमिकल एंड फर्टिलाइजर सोर्स फॉर एलगी बेस्ड बायोडीजल ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सटेंसिवली। देखो दूसरों के कंपैरिजन में अगर आप दूसरों की देखें, उनकी बजाय क्या है, जो एलगी है, देखो भाई दूसरे जो हमारे फूड सोर्स हैं वो पहले ही बहुत कम है ना, पहले ही उनकी स्कार्सिटी है, स्केर्स मतलब स्कार्सिटी है, लेक ऑफ है, पहले ही बहुत कम है। लेकिन जो बायोडीजल है ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सटेंसिवली,
एक्सटेंसिवली मतलब भाई वो बहुत ज़्यादा है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। एंड द प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ सस्टेनेबल नेट एनर्जी, वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या करती है, सस्टेनेबल नेट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि उन्होंने वो क्या है भाई सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से उन्होंने कन्वर्ट करनी होती है। बिकॉज आप ऊपर जाओगे तो फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, EF पैराग्राफ पढ़ना, उसका भी आप आंसर देखेंगे कैसा था। तो ये क्या होगा भाई, दूसरों के कंपैरिजन में अच्छा है, एक तो बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहा है अपने को, एक्सटेंसिवली मिल रहा है ना, इन द लार्ज अमाउंट मिल रहा है, और उसके बाद क्या होगा, ये सस्टेनेबल है, मतलब टिकाऊ है, गॉट इट। तो ये क्या है, सुपीरियर है, दूसरों से बेहतर है। आगे देखते हैं, एवरग्रोन एल्गी ऑल्सो कैन बी पोटेंशियल थ्रेट टू इन्वायरमेंट। ये क्या बोलते हैं कि भाई जो एवरग्रोन एल्गी है वो पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब खतरा बन सकता है हल्का फुल्का इन्वायरमेंट के लिए। कैसे, हल्का फुल्का नहीं, बहुत पोटेंशियल थ्रेट लिखा है। आप चलोगे भाई साहब F पैराग्राफ में चलोगे इसका आंसर देखने के लिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू अब चलो बीच में चलो, ऑल दो एल्गी आर गुड, उन्होंने लिखा भी हालांकि एल्गी है जो अच्छी है, आर गुड एट टेकिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस आउट ऑफ द सीवेज। टू मच एल्गी कैन टेंट द, मतलब अगर ज़्यादा एल्गी उसमें हो गई तो क्या हो सकता है, टेंट द वाटर एंड मेक इट अ स्मेल, वो उसमें क्या हो जाएगा, हल्की सी बदबू फैल जाएगी जो आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है और इन्वायरमेंट के लिए भी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट इन द ऑल पैसेज नो, दैट इज़ वाई क्या है, जो 19 का आंसर है वो किस में लिखा है, F पैराग्राफ में लिखा है, पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द स्मेल। चलो ये तो हमारे हो गए, उसके बाद हम चलते हैं हमारे 20th क्वेश्चन पे, क्या है, बायोडीजल बेस्ड एन एल्गी कुड बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ डैश। भाई वो किस चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूट बन सकता है, बायोडीजल लिखा है यार। अब पैसेज में, अब पैसेज की हेडिंग देखो क्या है, एक्वा प्रोडक्ट है, कैसा, बायोडीजल का, बायोडीजल, डीजल नाम से ही देखो आप क्या हो सकता है, देयर इज एन समथिंग अबाउट द फ्यूल, ये फ्यूल से ही कुछ रिलेटेड है। तो इस तरह से आप क्या करो, अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाया करो, देखा करो कि भी इसका आंसर किससे रिलेटेड हो सकता है, ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम कहाँ से आया। 20वें क्वेश्चन के लिए आप लोग जाओगे सी पैराग्राफ में, हम अभी अभी पढ़ के हटे हैं इसको, है ना। सस्टेनेबल के बाद देखो क्या लिखा है, इसकी लागत है जो कम है, लो कॉस्ट है, क्लीनर बर्निंग फ्यूल अल्टरनेटिव है फॉर न्यूजीलैंड। फ्यूल अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव क्या होता है कि एक दूसरा हमारे पास रास्ता है, और इसका क्या मतलब हो गया कि भाई ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मतलब इसको एक कोई चीज़ है दूसरे से बदल सकते हो, इट इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट, है ना। अल्टरनेटिव ही वही होता है, सिमिलर वर्ड्स है, तो क्या किस चीज़ का अल्टरनेटिव है, ये फ्यूल का अल्टरनेटिव है, ये फ्यूल का सब्स्टिट्यूट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास है फ्यूल, 20th का आ गया फ्यूल। न्यूजीलैंड इट कुड बी यूज्ड, सॉरी आगे देखते हैं, इट कुड बी यूज्ड डैश टू, इट कुड बी यूज टू डैश पावर डैश व्हीकल्स सच अ कार एंड बोट्स। ये बोट और कार को क्या कर सकता है भाई, क्या किस तरह से मदद कर सकता है भाई, ये देख लेते हैं। 21 का उसी पैसेज में है, उसमें लिखा है अल्टरनेटिव फॉर न्यूजीलैंड पावरिंग अ फैमिली कार। वो क्या करेगा, पावर देगा, किस चीज़ को देगा, फैमिली कार्स को, ट्रक्स को, बसेस को एंड बोट्स को। अब आप सोच रहे होगे कि भाई पावरिंग का पावर कैसे बन गया। गाइस देखो कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो आपको ग्रामेटिकली भी चेक करने पड़ते हैं, आप टू के बाद यहाँ पर पावरिंग नहीं लिख सकते, है ना। कुड बी यूज टू पावरिंग व्हीकल्स सच एज ए डैश, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है पावर, टू पावर व्हीकल्स सच एज ए कार एंड बोट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पावर आ गया इसका आंसर 21 में, अभी अपने फिलहाल देख ही लिया उसको। 22 का देखते हैं गाइज, अगर हम ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो बता देना, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि हम एक वीडियो है उसको जितना छोटा रखेंगे उतना सही है, क्योंकि आप लोग भी बोर नहीं होंगे और फटाफट से क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि लंबा लेंगे तो हल्का सा बोर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एल्गी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश, एल्गी कहाँ से मिल सकती है, इसका सोर्सेज क्या है वो देख लेते हैं आप कहाँ से मिल सकती है। 22 के लिए आपको चलना है सेम पैसेज जहाँ से हमने 21 का आंसर लगाया, उसमें लिखा हुआ है 4th लाइन है, एल्गी आर ऑल्सो रेडली अवेलेबल एंड प्रोडक्ट्स इन ए ह्यूज वॉल्यूम्स इन ए न्यूट्रिशन रिच वेस्ट स्ट्रीम्स। देखो कहाँ से मिलेगी भाई, वो न्यूट्रिशन रिच वेस्ट स्ट्रीम्स है ना, आपको बड़ी मात्रा में, आपको भाई साहब रेडली अवेलेबल है और ह्यूज वॉल्यूम मतलब बड़ी मात्रा में वहाँ से आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो उन्होंने भी लिखा है कि भाई उसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से ऑब्टेन करोगे, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, हम करेंगे इसको वेस्ट स्ट्रीम से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो 22 का मिल गया। 23 का देख लेते हैं, 23 का क्या है। 23 बोलता है विद द टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू एल्गी आर एक्सट्रैक्टेड एंड द डैश रिमूव। भाई एल्गी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। किस चीज़ से रिमूव करना है, रिमूव फ्रॉम द सेटलिंग पॉन्ड सेटलिंग पॉन्ड से अपने कुछ चीज़ को रिमूव करना है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए। देखो क्या लिखा है इसमें सेम पैसेज में गाइस, थोड़ा सा आप आगे चलते हैं। इसमें क्या है, जो ये मेलबोर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हल्की सी बात हुई है, इसमें लिखा हुआ है बाय रिमूविंग द मेन कंटेमिनेट टू यूज़ अ फ्यूल फीड स्टॉक।
भाई कंटामिनेट को रिमूव कर पाएंगे। एक्वा फ्लो इज ऑल्सो हेल्पिंग क्लीन अप द काउंसिल वाटर डिस्चार्ज। देखो क्लीनिंग अप की बात आ गई ना भाई, क्लीनिंग अप था मतलब क्या हो गया, जो वो पॉन्ड की ही बात हो रही है पूरे पैसेज में, तो ऊपर हमने पढ़ा कि भाई वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ऑब्टेन करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि वो गेट करेगा, क्या करेगा, एल्गी को। उसके बाद उन्होंने उसी चीज़ का दूसरे तरीके से इस्तेमाल कैसे करिए, कंटामिनेट को रिमूव कर दिया। कंटामिनेशन होता है गाइस कि किसी चीज़ में कोई प्रदूषित चीज़ें मिल जाना, जैसे मान के चलो आपके पास वाटर ऑफ द ग्लास है ना, आपके पास पानी का गिलास है, उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, मिट्टी डालने के बाद क्या होगा, मतलब इनके इसका मतलब होगा कि वो कंटामिनेट होगा, उसमें मिट्टी डल गई, वो दूषित हो गया, ये होता है कंटामिनेशन। और डीकंटामिनेशन हो गया कि भाई उसमें से वो चीज़ है जो उसमें से कुरीतियाँ या फिर आपको कि जो उसमें से वो गलत चीज़ है वो निकाल दी, उसको होते हैं डीकंटामिनेशन होते हैं। ठीक है, आजकल कोरोना के चलते बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा आप लोगों ने कि डीकंटामिनेटेड एरिया है, डीकंटामिनेटेड जोन है, ऐसा कुछ। ठीक है, आप बायोलॉजी की भाषा में इसको बहुत बार देखोगे। आगे चलते हैं। सो भाई आगे उसके बाद है हमारा लास्ट 4th क्वेश्चन रह गया। ये क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मर्स एंड मैनी फूड प्रोसेस कैन अडोप्ट सच डैश। भाई जो ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कैसी है, उसकी आगे जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, वो चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। दे कैन यूज़ इट इन अ डेयरी फार्म, दे कैन यूज़ इट इन अ वेरी फूड प्रोसेसर्स। ओके, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो उसी सेम पैसेज में सारे के सारे मिलने थे गाइस, देखो कितनी आसान सी बात है ना। अब प्रोसेस नोन एज ए बायो रिमेडिएशन, उसके बाद चलते हैं, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ेंगे आप सिर्फ। डेयरी फार्मर्स एंड मैनी फूड प्रोसेसर्स टू कैन बेनिफिट इन अ सिमिलर वे बाय अप्लाइंग द हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। भाई अप्लाइंग का क्या मतलब होगा, भाई वो जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपनी को अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम में, किसको, इस हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को, ताकि उनको जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो फूड प्रोसेसर्स हैं, उनको भी हेल्प हो सके, बेनिफिट हो सके सिमिलर तरीके से। तो इसका आंसर क्या आ गया, हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है, तो डैश टेक्नोलॉजी मतलब हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आंसर इज 24 हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखते हैं 25 का देखते हैं, वट इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड वुड बायोडीजल व्हीकल्स आर टू मीट। ऐसा कौन सा इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है जो बायोडीजल व्हीकल्स को मीट करना पड़ेगा। मतलब इनके देखो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स मीट करने का मतलब होता है कुछ शर्तें होती हैं जो माननी पड़ती हैं, या फिर कुछ ऐसे आपको चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट में, अपनी चीज़ों में, जो आप वहाँ पर होना चाहिए। जैसे मान के चलो भाई आप लोग कुछ शुगर की चीज़ें बना रहे हो जो मीठी है ना, तो क्या होएगा कि भाई गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बना के रखती है कि आप इससे ज़्यादा शुगर ऐड ही नहीं कर सकते, या फिर इससे ज़्यादा चीज़ों में उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, दिस इज़ एन स्टैंडर्ड जो आपको मीट करना पड़ता है। देखो इसका आंसर क्या है 25 का, तो उसके लिए देखो 25 आंसर के लिए आपको जाना चाहिए डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ में 26 का भी वही है, तो हम दोनों क्वेश्चन इकट्ठा कर लेते हैं, शुरू से पढ़ के देखते हैं। तो उसमें लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि ब्लेंडेड विद द कन्वेंशनल मिनरल डीजल जो बायो डीजल है कैन रन व्हीकल, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ से। तो उसके बाद देखते हैं, हाँ, फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम एल्गी कैन ऑल्सो हेल्प मीट द गवर्नमेंट B4 टारगेट। तो उनको देखो कौन सा जो गवर्नमेंट का एक टारगेट है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट B4 टारगेट है, उसमें 5% क्या है, ब्लेंडेड होना चाहिए कोई भी बायोडीजल है, विद द प्रस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग ओवर टाइम एज ए बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंक्रीजेज। तो वो स्टैंडर्ड उनको मीट अप करना पड़ेगा। कैन हेल्प मीट द गवर्नमेंट B4। गवर्नमेंट B4 एक स्टैंडर्ड का नाम है, जो उनको जो एक्वा फ्लो कंपनी है, जो भी वो बायोडीजल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको वो मीट करना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, मतलब उस जो स्टैंडर्ड उसको ओबे करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, गवर्नमेंट B4 आ गया 25 का। उसके आगे पढ़ेंगे फिर 26 का देखेंगे। अवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो वो क्या करेंगे भी, जो अपनी कैपेसिटी उसको इंक्रीज करेंगे। कौन करेंगे, एक्वा फ्लो जो कंपनी है ना। व्हाट इज़ टू डू एज ए इमीडिएट प्लान ऑफ कमिंग फॉर एक्वा फ्लो। एक्वा फ्लो के लिए भाई इमीडिएट जो आगे वाला प्लान है वो क्या है, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका आंसर है 26 का। देखो जो PDF है ना उसमें हल्का सा ऊपर नीचे हो गया आंसर यार PDF में, तो आप देख लेना। 27 देखो, थ्रो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डू एल्गी ऑब्टेन स्टोर एनर्जी। अभी देखो 27 का जो अकॉर्डिंग टू द PDF है हमारा, उसमें आंसर क्या है, उसमें आंसर तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन ये ऊपर वाले का, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, तो डोंट वरी, वी विल सॉर्ट इट आउट दैट। थ्रो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके जरिए जो एल्गी है वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखती है। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। पैराग्राफ में चलो, एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर एयर अराउंड यूएस इनटू द स्टोर्ड एनर्जी। वो एनर्जी में मतलब स्टोर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। कौन कन्वर्ट कर देती है, एल्गी। एल्गी का प्लांट है ना, तो सारे के सारे प्लांट क्या करते हैं, वो ऐसा कैसे करती है, हाउ द एल्गी डू दिस, दे डू दिस थ्रू द वेल अंडरस्टूड प्रोसेस।
कौन सी प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस। भाई देखो यार, क्वेश्चन ने भी प्रोसेस पूछा है और आपको जो यहाँ पर है यहाँ पर भी प्रोसेस ही लिखा है, तो प्रोसेस ही ढूंढनी है ना। सो यू हैव टू फाइंड ओनली द प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो इसी के साथ हमारा जो इसका सेकंड पैसेज है वो भी हो जाएगा। सेकंड पैसेज हो गया, देखो वाई वी आर मेकिंग दिस डिफरेंट वीडियोज़ फॉर द डिफरेंट पैसेजेस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि गाइज जब आप लोग जो हमारी हेडिंग है जब उसको सर्च करोगे तो उसके सर्च के साथ क्या है यूट्यूब, तो हमारी जो यूट्यूब की हेडिंग है वो हल्की सी मैच करके आपको रिजल्ट शो कर देता है। इससे आपको मिलने में आसानी हो जाती है। अगर आप अगर पूरी एक ही वीडियो में सारे के सारे पैसेज डिस्कस कर दें तो कई बच्चों को क्या पता सेकंड पैसेज ना मिले, कईयों को क्या पता थर्ड पैसेज ना मिले। एंड वी आर जस्ट डूइंग अ हेल्प, हम लोग सिर्फ हेल्प कर लें उन बच्चों की। देखो भाई, जिन लोगों के पहले ही 30 आते हैं, 35 आते हैं, दे जस्ट कैन सॉर्ट इट आउट, वो अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं रीडिंग को, देयर इज़ नो टेंशन। बट जिनके देखो 16, 15 या यहाँ पर रह जाती हैं, दे रियली नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द रीडिंग, दे रियली नीड अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि भाई ये आंसर आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक है। तो वी आर जस्ट टेलिंग यू द लोकेशन एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जस्ट टेल अस कि भाई हाँ हम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए, तो बता देना, वी विल ट्राई टू पुट इट। हम लोग वो जो वीडियोज़ हैं उनको कोशिश करेंगे लाने की, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और मिस आउट ना करो। तो इसी के साथ गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।